हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका परफ्यूम स्कूल में। मेरा नाम है वैभव और आज हम बात करने वाले हैं अल्बेत अल दिमिश्की की तरफ से आने वाले एल नुई यानी ला नुई द लोम के क्लोन के बारे में। ये YSL यानी यीव सेंट लॉरेंट के द्वारा आने वाले ला नुई द लोम का क्लोन है। लाइट ऑन कर लेते हैं। भूल ही गया था मैं, अब मैं दोबारा इंट्रोडक्शन तो क्या ही दूँ। हा, देख रहे हैं आप सडनली जो एलिवेशन हुआ है हमारे वीडियो की क्वालिटी में। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। एंड मैंने ओरिजिनल यी सेंट लॉरेंट का जो ला नुई है वो आई थिंक एक बार कहीं स्मेल किया है, बट मैं बहुत ज़्यादा उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो लेट्स कीप दैट सेपरेट। जितने भी मैंने वीडियोस और यूट्यूबर्स के देखे और रिव्यूअर्स के देखे हैं, उसमें ये पता चला है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज है उसके, लेकिन इन कंपैरिजन टू दैट दिस इज़ मच स्ट्रॉन्गर बेटर बिकॉज वैल्यू फॉर मनी बहुत ही ज़्यादा है मेरे ख्याल में। ला नुई वाली लाइन शायद 1600-1700 रुपये की आती है, अल्बेत अल दिमिश्की वाली। सो 1600 to 1800 में शायद ये वाला मिल जाता है, अल्बेत का ला नुई वाला। उस हिसाब से एक अगर हम कंपैरिजन भी करके देखें तो भी ये वैल्यू फॉर मनी है। बट फिलहाल आज जब मैं इसकी बात करूंगा तो मैं इसकी इंडिविजुअल एज अ परफ्यूम बात करना चाहूँगा। यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये इसका जो पूरा शुरू से लेके ड्राई डाउन तक ये मुझे कैसा स्मेल करता है। एंड आई हैव दिस हेयर ऑन माई हैंड जो मैंने करीब 5:30 बजे के करीब लगाया होगा। राइट नाउ इट इज़, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है 22:44 विच मी 22:45 हो गया है, यानी 11:15 के करीब हो गए हैं। तो 5 आवर्स मान के चल लेते हैं हो गए हैं। एंड आई कैन स्टिल स्मेल अ वेरी फेंट अल्बेत ला नुई यहाँ पे। तो ठीक है, सही लॉन्जिविटी समझ आ रही है ना। अब इसको एक्सप्लेनेशन पे लेके चलते हैं। जब ये शुरू होता है, वैसे मेरे पास डीकेंट है, परफ्यूम थ्योरी से लिया है, तो एक बार यहाँ मारते हैं। In the air, there is a lot of freshness which comes, but initially जो आपको हिट होता है that is clearly cardamom यानी इलायची। इलायची में क्या हिट होता है? क्या इलायची बहुत स्पाइसी इलायची है? नहीं, दिस इज जो इलायची के बाहर का पॉड होता है यानी जो छिलका होता है, उसको अगर आप थोड़ी देर छिलकों से थोड़ी देर बीज से अलग रखें तो आपको समझ आएगा कि उसमें एक पाउडरीनेस होती है। ठीक है, तो आप मान लीजिए इलायची का वो जो छिलका है उसका पाउडर बना दिया, वो पाउडरीनेस आपको स्मेल हो रही है इलायची की। दैट इज व्हाट यू गेट एट द टॉप, वेरी वेरी प्रोमिनेंट। और ये बड़ी फ्रेश है। ये जो पाउडरीनेस है ना, ये ऐसी नहीं है कि हाउ डू आई पुट इट, देर इज अ फ्रेशनेस का एलिमेंट टू इट विच इज बॉर्डर लाइन सिट्रस, बट सिट्रस नहीं है, बिल्कुल सिट्रस नहीं है। ऐसा मान लो 2% एक सिट्रसी पाउडरीनेस है इसके अंदर, वो कार्डमम की। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पज। तो कार्डमम हिट होता है राइट इन द स्टार्ट। एट द वेरी बैकग्राउंड, ठीक है, तो ये फ्रंट जो है आपका कंप्लीटली कार्डमम डोमिनेटेड है। और यहां कहीं मैं कह रहा हूं अभी भी वी हैव द होल मिड टू गो थ्रू, बट यहां कहीं आपको समझ आता है कि एक हल्का सा स्पाइसी सा एलिमेंट है जो बहुत क्लोजली सूंघने पे समझ आता है। बट ये जो एलिमेंट है ये अभी निखर के नहीं आया है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। When the freshness goes away towards its mid, मैंने लिखा है फ्रेशनेस गोज अवे एंड कार्डमम जॉइन्स विद लैवेंडर और सेज। ये मेरा इनिशियल थॉट था यहाँ पे, तो मैं समझाता हूँ। मिड में क्या होता है, मिड में फ्रेशनेस जो थी, जो वो सिट्रस फ्रेशनेस थी, वो हट जाती है। नाउ इट इज पाउडर्ड कार्डमम, पाउडर कार्डमम की स्मेल है। और यहाँ पे वेरी प्रोमिनेंट हल्का सा शार्प लैवेंडर इसको ज्वाइन करता है। और लैवेंडर अपनी एक पाउडरीनेस, एक मैस्कुलिनिटी इसमें लेके आता है यहाँ पे। सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब क्या काम यार, अल्बेत का काम कितना शानदार है। अल्बेत की बात पता नहीं क्यों सडनली बहुत कम होना शुरू हो गई है, जो कि नहीं होना चाहिए। अल्बेत अल दिमिश्की हैज़ मेड सम चुम्मा फ्रेग्रेंसेस फॉर द प्राइस स्पेशली।
आई थिंक 1600-1700, और कुछ इसके जो थोड़ी सी महंगी लाइन है वो 2000 के करीब है, और भी कुछ महंगी लाइन है आई थिंक, उसके बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं पता, बट 1600 to 2000 के बीच कमाल फ्रेग्रेंसेस। तो यहाँ इसको ये लैवेंडर ज्वाइन करता है। देर इज़ अ वुडी एलिमेंट विच इज़, मैंने जब नोट्स पढ़े तो वहाँ पे सिडार वुड लिखा था, एंड वो जब मैंने पढ़ लिया तो आई कुड ईजिली रिलेट टू इट। ये हुआ मेरे साथ, मैं इनिशियली जज नहीं कर पाया वो सिडार था, बट वो वुडीनेस समझ आ रही थी मुझे। तो यहाँ पे ये लैवेंडर है, बीच में अभी भी वो कार्डमम चल रहा है, और यहाँ पीछे एक बैकग्राउंड में सिडार वुड का वुडी नोट आपको मिल रहा है, और देयर इज अ स्लाइट वुडी स्वीटनेस विच कम्स विद दैट सिडार, but this is very beautiful, very appealing, very pleasing smell right now. Then when it goes to the base, in my opinion, there is a slight musky element which joins it, हल्का सा white musk का element है, और कैरवे लिखा है, यानी ऑल कैरवे आई थिंक इज सिमिलर एज क्यूमिन, जीरे वाली ही फैमिली है। तो वो कैरवे की जो स्पाइसीनेस, जिसकी मैं सबसे पहले फेज में बात कर रहा था कि यहाँ कहीं एक स्पाइसीनेस है, वो यहाँ पे इसको अब ज्वाइन करती है। वो जीरे की जो स्मेल है, जो स्पाइसीनेस है जीरे की, ये चुभती नहीं है आपको, फेंट सी, करीब करीब मैंने लिखा है यहाँ पे ये 10% के करीब होती है। वो इसको एक बॉडी प्रोवाइड करती है यहाँ पे, वो उसको अकेला नहीं छोड़ देती। पाउडरीनेस ऑफ द लैवेंडर एंड द कार्डमम अलोंग विद दैट सीडर उसको अकेला नहीं छोड़ देती, एक फर्दर एक बॉडी में एम्बाइब होती है उसके साथ, उसको एक फर्दर बॉडी प्रोवाइड करती है। ये जो कैरवे है, जो जीरे की वो स्मेल है, 10% 15% के करीब है, बट और निखार देती है उसको, और ज़्यादा रिच बनाती है अपनी स्मेल को। और इसके बाद वही कार्डमम की शार्पनेस, पाउडरीनेस, तो ये इसका एक पूरा स्ट्रक्चर आपका बन गया। मुझे पर्सनली इसको लगाने में बहुत मज़ा आया, लेकिन पहले परफॉर्मेंस की बात करते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट फैक्टर, उन सब चीज़ों पे आता हूँ मैं। जब आप इसको लगाते हैं, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ नोट्स इट हैज़, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, स्पाइसी नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, तो और बहुत ज़्यादा सिट्रसी भी नहीं है, तो पुश करने के लिए इसके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए इनिशियली करीब करीब 45 मिनट से 1 घंटे तक अपनी ये प्रोजेक्शन जो है वो देता है। पहले 15 मिनट थोड़ी अच्छी खासी, उसके बाद धीरे धीरे सेटल होता रहता है, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं है कि स्किन पे आ जाएगा, बिल्कुल स्किन सेंड नहीं बनता, ठीक ठाक रह जाता है, यहाँ आसपास आपके इर्द गिर्द ये हमेशा बना रहेगा। तो करीब करीब 1-1.25 घंटे तक इसकी प्रोजेक्शन रहती है। लॉन्जेविटी की जैसे मैंने बात कही कि मेरे यहाँ पे 5 घंटे तक भी, अब मैं बहुत फेंटली इसको स्मेल कर पा रहा हूँ बिकॉज अब मैंने ये भी स्मेल कर लिया जो फ्रेशली मैंने अभी एक स्प्रे किया था, बट 5वें घंटे तक ये आपकी स्किन पे पुश करता है। तो 4 घंटे तो मान ही लो, 5वें घंटे पे पुश करता है। कपड़े पे, बिकॉज द ऑयल कॉन्सेंट्रेशन इज गुड, आई थिंक अल्बेत मेक्स पाफा कॉन्सेंट्रेशंस, मैं श्योर नहीं हूँ यार, आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज चेक कर लेना। आई थिंक ऑयल कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी गुड अल्बेत में। कपड़े पे ये परफ्यूम 8 घंटे आराम से निकालेगा, सोचना ही नहीं है, और 8 के बाद 8 से 10 घंटे मेरे ख्याल में इजीली पुश कर जाएगा। मे बी अगर आपने और मोटा कपड़ा और ज़्यादा स्प्रेज लगाए, हो सकता है 12वें घंटे पे भी पुश कर जाए। तो 8 to 12 आवर की इसकी रेंज है, 8 आवर्स फॉर श्योर ये परफ्यूम आपको देने वाला है। तो मेरे हिसाब से अल्बेत का ला नुई या एल नुई, जो भी ये कहना चाह रहे हैं इसको, जो कि YSL के ला नुई द लौम का एक बहुत ही फैंटास्टिक क्लोन है, वर्ड ही नहीं आ रहा था, बहुत ही बेहतरीन क्लोन है ये उसका। जैसा कि मैंने बाकी रिव्यूअर से भी सुना, मेरी बात भी होती रहती है, दे सेड इट्स अ वेरी वेरी गुड क्लोन, एंड आई थिंक फॉर द प्राइस, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इट इज़ ऑफरिंग, क्योंकि ला नुई द लौम से सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि यार इवन ब्लू इलेक्ट्रिक भी आ जाए तो भी परफॉर्मेंस नहीं है उसमें, ठीक है, एंड जो बहुत अच्छे अच्छे क्लोन्स हैं उनके वो बहुत महंगे हैं। तो दिस इज समथिंग विच अल्बेत इज ऑफरिंग एट अ वेरी वेरी गुड प्राइस, एंड दिस इज समथिंग जो मैंने रिसेंटली, अच्छा आई विल टेल यू वन मोर थिंग, मेरे ऑफिस में देर इज़ अ सीनियर, ही यूजेज ला नुई द लौम अ लॉट,
उनको बहुत पसंद है, बट वो ये उनकी प्रॉब्लम थी कि वो लास्ट नहीं करता। मैंने उनको ये एक स्प्रे मारा, ही वाज लाइक यार आई हैव स्मेल्ड दिस, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। मैंने कहा याद करो, आपका फेवरेट है। एंड ही वाज सरप्राइज्ड, ही सेड कि इज इट लानोई? आई वाज लाइक, and he was taken aback. He was like, this is strong. मैंने कहा exactly my point, this is strong. And I love that about this. मैंने इसको यहाँ स्प्रे किया था अपने, सिर्फ यहाँ पे और एक यहाँ पे. My colleagues could smell it and they told me you have applied a very good perfume. I got a compliment from one of my very good friends who is a colleague, a female colleague. उसने कहा बहुत ही अच्छा स्मेल है, बहुत ही अच्छा परफ्यूम है. So you can imagine that this perfume is going to get you compliments from known people. Of course, ये जो compliment में बोल देता हूँ compliment factor हाई और फिर तुम बोलते हो compliment नहीं मिला, अपने लोगों से मिलते हैं mostly. You can apply this on dates. You can apply this not exactly parties, but हाँ good small gatherings में इसको लगा सकते हो. College, school, office, wherever the hell you want, you can apply this perfume. हर जगह पहन सकते हो. हल्का सा ठंडा मौसम चाहिए तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर 2 आई थिंक ईजिली मार्च तक तुम इस परफ्यूम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे और इतने में तो ख़त्म ही कर दोगे अगर सिर्फ यही खरीद रहे हो. बट येस, आई थिंक a must buy from the house of Albait Al-Damashqi, which is Albait Al-Nui. That was my review of it. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. कमेंट्स में मुझे बताना अल्बेत का और कौन सा आपको रिव्यू चाहिए. एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, perfume_school पे. जितने भी सेलर्स के नाम, लिंक्स आपको चाहिए होते हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.